नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों के सहयोग से इस चैनल ने यानी कि एस्ट्रो टॉकीज चैनल ने 100K सब्सक्राइबर्स प्राप्त करे हैं। तो इस उपलक्ष्य में यानी कि इस उपलब्धि में चैनल की जो ये उपलब्धि है, उस उपलक्ष्य में एस्ट्रो टॉकीज आपको कंसल्टेशंस देगा। आपके जो भी प्रश्न होंगे उनके उत्तरों को देने का प्रयास करेगा। तो आप कोई भी आपके मन के अंदर कोई भी अगर प्रश्न है तो आप उसे कमेंट के माध्यम से लिख करके मुझे भेज सकते हैं और मैं उन उत्तरों को देने का पूर्ण प्रयास करूंगी। तो जो आज का प्रश्न है वह है डॉक्टर मेजर वीना जी का। इन्होंने जो डेट ऑफ बर्थ दी है उसके अनुसार मैंने जो ये डाटा यहाँ पर निकाला है, तो इनकी जो लगन है वह मकर लगन की है और उस पर गुरु विराजित हैं। तो यहाँ पर जो गुरु हैं वह श्रवण नक्षत्र को लेकर के हैं, यानी कि आपने सुन करके बहुत कुछ सीखा है। इसके साथ साथ यहाँ पर मुख्य बात क्या देखने वाली है कि आप बड़े ही पराक्रमी हैं, बहुत वीर हैं, बड़ी हिम्मत के साथ आपने काम किया है। आप मेहनत करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटते हैं, आप जोर लगा करके पूर्ण रूप से आप मेहनत करते हैं। यहाँ पर एक चीज और देखने वाली है कि आपके मंगल और राहु नवम भाव में स्थित है। आपके पिता भी यहाँ पर काफी तेज तर्रार होंगे। जो आपने तेजी पाई है, जो आपने अपने स्वभाव के अंदर एक जिस चीज का मन ठान ले, उस चीज को प्राप्त करने के लिए आप जो जी तोड़ मेहनत करते हैं वह अपने पिता से पाई है। तो आप ये देखिए कि ऐसा है या नहीं, आप कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताइए। तो देखिए, आपकी कुंडली में जो तीसरा भाव है उस तीसरे भाव में शनि है, शुक्र है, सूर्य है, बुध है, साथ में केतु भी है। तो आपके छोटे भाई बहन अवश्य होंगे, लेकिन उनसे आपका कटाव भी निश्चित है, क्योंकि यह भाव ही ऐसा है। यह आपको भाई बहन तो बहुत दे रहा है, लेकिन साथ में यहाँ पर केतु की भी उपस्थिति है। तो यह साथ में होते हुए भी ना रहते हुए का यहाँ पर संकेत है। चंद्रमा की बात की जाए तो चंद्रमा आपके अष्टम भाव में है। तो बहुत आपकी इच्छा है कि क्या ऐसी चीजें हैं जो दुनिया को नहीं मालूम है और मैं उसको पता लगा के रहूं। तो जैसा कि आपका 97 का आपका जन्म है और वर्तमान में अगर देखें तो आप मात्र 27 वर्ष की अवस्था में हैं। तो 27 वर्ष की अवस्था एक बहुत ही ज्यादा हिम्मती और मंगल का यहाँ पर पूर्ण प्रभाव रहता है। तो ये जो मंगल है जो राहु के साथ है, अग्निदेव को भी राहु की हवा मिली हुई है, यानी कि आपके पिता पूर्ण रूप से आपके लिए बिल्कुल समर्पित हैं, बहुत ही सहयोग करते हैं, तेज तर्रार हैं, स्वभाव में उनके काफी तेजी है, लेकिन उनका पूर्ण सहयोग है। तो यहाँ पर देखिए, जो कुल मिला के देखें तो यहाँ आपके जो ग्रह हैं वह कुल 4 राशियों में है, यानी कि गुरु प्रथम भाव में। तो पहली आपकी प्रेरणा होती है कि गुरु की। तो यहाँ पर एक मुख्य बात क्या देखने वाली है कि गुरु आपके 7वें भाव को देखते हैं। गुरु की उपस्थिति अगर हम नवमांश में देखते हैं तो नवमांश में जो गुरु है वह 12वें भाव में चले जाते हैं, यानी कि आपका जो स्वभाव है वह विवाह के उपरांत थोड़ा परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि थोड़ा सात्विक प्रकृति में आ जाएगा, क्योंकि गुरु का यहाँ पर प्रभाव होगा। इसके साथ साथ आपके जो चंद्रमा है वह शादी के बाद यानी कि विवाह के बाद में आपकी जो मान प्रतिष्ठा है वह काफी बड़ी हुई होगी। लोग समाज में देखेंगे कि भाई वाह, क्या विवाह हुआ है, क्या शादी हुई है। तो यहाँ पर यह कुछ चीजें बड़ी ही महत्वपूर्ण है। एक चीज और भी मैं कहना चाहूंगी, दशा के रूप में अगर देखा जाए तो आपकी जो विवाह का जो संबंध है वह सन 29 के बाद यानी कि अगस्त 29 के बाद विवाह में थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, जिसमें आपको जीवन साथी को लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। अगस्त 29 से लेकर के जून 30 तक का यह समय है, यानी कि एक तरीके से 1.5 वर्ष का समय होगा जो आपको थोड़ी अपने पति को लेकर के यहाँ पर चिंता रहेगी, या जीवन साथी को लेकर के कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स रहेंगी।
सूर्य की महादशा वर्तमान में चल रही है और सूर्य आपके तृतीय स्थान पर स्थित है। तो इस समय विशेष पराक्रम करके आप तमाम सरकारी उपलब्धियां प्राप्त करेंगे। कम से कम 4 मेडल या 5 मेडल आपके कंधों पर होंगे, यानी कि आपके शोल्डर्स पे। इसके साथ साथ काफी मान मर्यादा का आपके ऊपर भार भी रहेगा, जिसे आप संभालने में सक्षम भी हैं। तो इस प्रकार की स्थिति है। और कुल मिला के देखा जाए तो अगर विवाह की बात की जाए तो विवाह डीके अगर हम देखते हैं तो यह चंद्र ही है यहाँ पर, और मघा यानी कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड व्यक्ति से आपका यहाँ पर विवाह भी होगा। साथ में अगर देखें कैरियर के लिहाज से तो आपके दशमांश वर्ग में सूर्य आपके 10वें भाव में है। तो ये समझिए आपकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लगने वाले हैं। ये बहुत ही सुंदर उपलब्धि होगी, बहुत बड़ा आपको मान सम्मान यहाँ पर रहेगा। शनि और बुध यानी कि बड़ी बुद्धि और विवेक के साथ आप अपने कैरियर की दिशा को निर्धारित करेंगे, यानी कि बहुत ही सुंदर तरीके से कि अपनी बुद्धि को लगा करके उसके अनुसार आप यहाँ पर काम करने वाले बनेंगे। तो यहाँ पर इस चीज को महत्व आपका रहेगा कि मैं बहुत सोच समझ करके विवेक के साथ निर्णय लेकर के वैसे काम करूं, वैसे फैसले लूं और अपने प्रगति के पथ पर निरंतर बढ़ती चलूं। नवमांश के वर्ग को अगर देखते हैं तो यहाँ पर जो चंद्र हैं, जो आपके कुंडली में डीके भी हैं, यानी कि विवाह योग्य समय को देने के लिए चंद्रमा की भूमिका बहुत होगी। तो अगस्त 24 के बाद में चंद्रमा की महादशा आरंभ होती है और यह नवमांश में आपके लग्न की दशा है। तो इस पीरियड में यानी कि अगस्त 24 के बाद विवाह हो जाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। लेकिन जो मैंने अभी पीछे एक समय बताया था, यानी कि 29 और 30 का जो समय है, यानी कि वर्ष 29 और वर्ष 30, यानी कि 20-29 20-30 का जो समय होगा वह आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होगी कि उस समय पे आप अपने जीवन साथी के जीवन को लेकर के आपको थोड़ी बहुत चिंता होगी। तो उस समय पे आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। तो यह कुछ ऐसी बातें हैं जो नवमांश वर्ग और दशमांश वर्ग को देख करके निकलती हैं। आपने सुख की भी बात की है, यानी कि हैप्पीनेस को लेकर के। तो देखिए हैप्पीनेस की जहां तक बात है तो आपके D4 जो चार्ट है, आपका जो सुख संबंध है, आप वह दिशा जो है निर्धारित करती है कि आपको घर से बाहर रह करके ज्यादा सुख की अनुभूति होती है, बजाय इसके कि जब आप अपने जन्म स्थान या अपने ही जगह पर होते हैं। यानी कि चैलेंजेस लेने में आपको यहाँ पर सुख मिलता है। तो इस प्रकार है। बाकी मकान जमीन वगैरह को लेकर के यहाँ पर चीजें ठीक हैं। और अगर बात की जाए संतान के बात को लेकर के तो यहाँ पर सुयोग संतान की उपस्थिति दिखाई देती है, यानी कि आपकी संतान अति उत्तम होगी जिससे आपको समस्त प्रकार के सुख मिल सकेंगे। तो मित्रों मुझको आज्ञा दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम इस उत्सव को मना रहे हैं। तो आपके जो भी आपके प्रश्न हैं ज्योतिष को लेकर के, आपका किसी भी प्रकार का कोई संशय है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं, मैं उसका उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करूंगी। तो मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।